टॉपिक को आगे बढ़ाएं। लेक्चर 5 एसएचएम का, जिसमें हम लोग वेलोसिटी टाइम इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम फिर से जिस तरह से भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ते आए हैं उसी से आगे बढ़ते हैं। व्हाइट बॉल और ये उसका इमेज ब्लैक बॉल। ये व्हाइट बॉल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में समान वृत्तीय गति में घूमता था और जो उसका डायमीटर पे इमेज होता था ब्लैक बॉल, वो कि एसएचएम करता हुआ दिखता था। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस बार जो ब्लैक बॉल एसएचएम करना स्टार्ट कर रहा है वो किस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है? वो अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। और हम आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दिए हुए हैं, हम उसको लास्ट लेक्चर्स में डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन आपका डिराइव करके लाए थे। कितना आया था? y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पे ये फाइव क्या होता था? इनिशियल फेज होता था। इनिशियल फेज बोलने का मतलब कि एट t बराबर 0, मतलब शुरुआत में वो जो ब्लैक बॉल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है वो कहां से एसएचएम करना स्टार्ट किया है। अगर वो एसएचएम करना अगर मीन पोजीशन से ही स्टार्ट किया है, तो मीन पोजीशन से ही अगर स्टार्ट किया है तो हम कह सकते हैं कि t बराबर 0 पे अगर ये मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा ब्लैक बॉल, तो व्हाइट बॉल भी यहाँ पे है, तो अभी ये रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बना रहा है? 0। और जो व्हाइट बॉल रेफरेंस लाइन से, इसको रेफरेंस लाइन कहते हैं। व्हाइट बॉल जो एंगल रेफरेंस लाइन से बनाता है वही ब्लैक बॉल जो कि एसएचएम करता है उसका फेज होता है। तो यहां पे व्हाइट बॉल t बराबर 0 पे रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बना रहा है? तो अभी रेफरेंस लाइन से वो कुछ भी एंगल नहीं बना रहा है, यानी अभी एंगल 0 है। तो इसीलिए शुरुआत में फेज क्या होगा? इनिशियल फेज क्या हो जाएगा? इस केस में इनिशियल फेज क्या हो जाएगा? इस केस में 0 हो जाएगा। कब? when body starts SHM from mean position। अगर ब्लैक बॉल जो कि SHM कर रहा है, अगर वो मीन पोजीशन से ही स्टार्ट करेगा SHM करना, तो उस समय फेज कितना रहेगा? 0, यानी इनिशियल फेज उस समय क्या रहेगा? 0। तो ये फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब ये चीज तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़े हुए हैं। इससे अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको इस टॉपिक में क्या करना है? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग को एक बेसिक क्लासेस में, या सब लोग हम लोग 11th 12th आप मान के चल रहे हैं, 11th 12th आप लोग पढ़े हुए हैं, तो आप इतना तो जानते होंगे कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएट का हेल्प लेके प्राप्त करते हैं। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। तो जस्ट लाइक हम भी यहां कर रहे हैं, अगर इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमको वेलोसिटी मिलेगा। तो डिफरेंशिएट कीजिए इसको, कितना हो जाएगा? a और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos ओमेगा टी। और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं, तो लेकिन ये आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओमेगा t है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया। आपकी डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन हम मान के चल रहे हैं कि आप जान रहे हैं। तो इस ओमेगा t का फिर डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। इस ओमेगा को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच क्या इक्वेशन आ गया? v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा t। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी और टाइम के बीच का इक्वेशन ये आ गया आपका। लेकिन हमारे लिए वेलोसिटी टाइम इक्वेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। मतलब वेलोसिटी का रिलेशन हम डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में लाना चाहते हैं। कैसे ला सकते हैं? तो आप जो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन लाए हैं v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसी इक्वेशन से हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाल के दिखाते हैं। आप क्या कीजिए, यहां पर आप कॉस ओमेगा टी को, आप जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि cos थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बेसिक सा रिजल्ट है जो कि आप लोग सब लोग जानते हैं। cos थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी रिजल्ट का हम यहाँ उपयोग करेंगे। तो
तो आप यहां पे cos ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, a ओमेगा cos ओमेगा टी की जगह पे लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आप इस रिजल्ट के हेल्प से आप cos ओमेगा टी को ये लिख दे रहे हैं। अब क्या करिए, इसमें से a को अंदर ले जाइए रूट के अंदर। तो हम जानते हैं कि कभी भी किसी चीज को रूट के अंदर ले जाइएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहां आ जाएगा ओमेगा, हम a को अंदर ले जा रहे हैं तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपका यहां तक इक्वेशन पहुंचा। अब जरा सा देखो, ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है वो तुम्हारा जो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो अगर आप a साइन ओमेगा टी को y कहते हैं तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को y स्क्वायर कह सकते हैं। तो आपका वेलोसिटी बराबर यहां से आ जाएगा ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से ये आपका इक्वेशन आ गया किसके बीच, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन एसएचएम, जो बॉडी एसएचएम में है उसके वेलोसिटी और उसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के बीच एक रिलेशन आ गया। इसी इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, एसएचएम जो बॉडी है, जो बॉडी एसएचएम कर रहा है उसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बीच का इक्वेशन। अब ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि तुम देखो यहां से जब ये एसएचएम करना स्टार्ट किया है, जब वो मीन पोजीशन पे है तो उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो हम लिख लेते हैं कि एट मीन पोजीशन, जब वो मीन पोजीशन पे है, जो बॉडी एसएचएम कर रहा है जब वो मीन पोजीशन पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट y का वैल्यू 0 यहां पुट करें तो हमारा जो v का वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा। अगर यहां 0 पुट कर दे तो यहां पे ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर ओमेगा ये बचेगा। और अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे निकालिए, एक एक्सट्रीम पोजीशन आपका एक y इक्वल टू a है और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, y इक्वल टू माइनस a। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, पहला एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट है a और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट है माइनस a। तो y इक्वल टू अगर प्लस माइनस a ले तो वो एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर y का वैल्यू अगर हम ये पुट कर दे, चाहे प्लस a पुट करे या माइनस a पुट करे, तो वो a स्क्वायर ही आएगा और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे v का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से देखने क्या मिल रहा है हमको कि मीन पोजीशन पे जो बॉडी एसएचएम कर रहा है उसका मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितना आ रहा है, ओमेगा a आ रहा है। और वही बॉडी एसएचएम करते हुए जब भी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच रहा है, चाहे वो पहला एक्सट्रीम पोजीशन हो या दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन हो, तो वहां पे उसका जो वेलोसिटी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इन दोनों में हम डिसाइड कर सकते हैं मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है। तो ये मैक्सिमम है और ये क्या है, मिनिमम है। तो यहां से ये रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगर हमसे कोई आज के बाद पूछेगा कि जो बॉडी एसएचएम करता है, अगर वो मीन पोजीशन से एसएचएम करना स्टार्ट किया है तो बताइए उसका वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होगा, तो हम कहेंगे कि उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा मीन पोजीशन पे। और भी कितना होगा मैक्सिमम, ओमेगा a। और पूछा जाए कि जो बॉडी एसएचएम कर रहा है उसका मिनिमम वेलोसिटी कब होगा, तो हम कहेंगे उसका मिनिमम वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे मिलेगा। कितना होगा, वो भी 0 के बराबर होगा। तो यहां से आपका ये जो डिस्कशन था वो बस इसलिए था कि आप वेलोसिटी टाइम इक्वेशन पहले निकाल लें और उसके बाद आप उसी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन की हेल्प से वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाल लें। और जब आपके पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ जाएगा तो आप उसके मीन पोजीशन पे क्या वेलोसिटी होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या वेलोसिटी होगा आप इजीली बतला सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इससे क्वेश्चन कैसा पूछेगा। तो सपोज एक हम क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे यहां दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ body in SHM whose
वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज v बराबर √4 माइनस वाई स्क्वायर, और इसका ऑप्शन है 1 2 3 4। तो आपका इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक इक्वेशन दिया हुआ है, और यहां से पूछ रहा है आपका कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, इस जो बॉडी एसएचएम कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, और एम्पलीट्यूड हमारा कौन होता है, ये ए होता है। तो इस एम्पलीट्यूड को पूछ रहा है, तो हम लोग को बस करना क्या है कि ये जो इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे, जो कि हमारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है उससे कंपेयर करेंगे। अगर उससे हम कंपेयर करें तो यहां साफ साफ हम कंपेयर कर सकते हैं कि ओमेगा के स्थान पर यहां क्या है, 1 है, तो ओमेगा का वैल्यू यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 रेडियन पर सेकेंड, और यहां पे जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के स्थान पे क्या है, 4, तो ऑटोमेटिक ए स्क्वायर का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। तो अगर ए स्क्वायर 4 है तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से एम्पलीट्यूड बराबर कितना निकल गया, 2। अगर इसी में अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो हमको पता है कि जो बॉडी एसएचएम करता है अगर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होता है, मीन पोजीशन पे ही होता है, और कितना होता है, ओमेगा ए होता है। और इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि जो बॉडी एसएचएम कर रहा है उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, तो ओमेगा ए होगा, और हम ओमेगा भी निकाल चुके हैं और एम्पलीट्यूड भी निकाल चुके हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से पूछा जा सकता है। तो इस लेक्चर में इतना ही।